everyone, this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 15 from class 7, that is light. So if you have missed any other exercise of this class, the link of class 7 playlist is given in the description box below, where you can get all the exercise questions from all the chapters. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Starting with section A, very short answer questions. Question number 1. What is the angle equal to 90 degree minus the angle between the mirror and the incident ray called? तो वो एंगल को क्या कहा जाता है जो कि 90 डिग्री माइनस जो एंगल एक मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, तो उस एंगल को क्या कहा जाता है? सो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? कौन सी इमेज स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन की जा सकती? सो द आंसर विल बी वर्चुअल इमेज. सो virtual is the correct answer. Next question number 3. What happens to the rays falling parallel to the axis on a concave lens? जब कोई ray parallelly axis जो पैरेलल होती है एक्सिस की ऑन द कनकेव लेंस पे अगर वो रेज पड़ती है तो क्या होता है? द रेज विल गेट डाइवर्ज. व्हेन इट इज़ अ कनकेव लेंस, तो जो पैरेलली आती है रेज वो डाइवर्ज हो जाती है. सो द रेज विल डाइवर्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 2f फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे रखी गई है जो कि डिस्टेंस क्या है? 2f कनकेव लेंस से, तो वेयर इज इट्स इमेज फॉर्म? तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो जो इमेज है वो भी एट 2f डिस्टेंस पे ही बनेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड? जो वाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? सो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन. सो आंसर इज डिस्पर्शन. नेक्स्ट इज सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मेंट बाय डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स. 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं. सो अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. एक ऐसा बीम, लाइट का एक ऐसा बीम जो कि डाइवर्जिंग रेस को कंसिस्ट करता है, एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डाइवर्जिंग? इट इज़ डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. तो उस टाइप ऑफ बीम को हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. एग्जाम्पल्स क्या है? बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट हाउस, या फिर द हेडलाइट ऑफ रेलवे इंजन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं. सो पहला तो हो गया कि जो इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, देन वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, एंड द साइज एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जितना साइज हमें जो ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का भी वही साइज होगा, एंड फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मिरर के जितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर के पीछे भी उसी सेम डिस्टेंस पे ही जो इमेज है वो फॉर्म होगा. ठीक है. ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3. What will be the characteristics of the image formed when an object is placed between focus and the optical center of convex lens? कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इसका जो इमेज होगा उसके बारे में हमें बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं. सो लेट्स सी द आंसर.
When an object is placed between focus and optical center, or it is very much close to the lens, then the image is formed on the same side of the lens as the object. ठीक है, जो इमेज होगा वो उसी साइड पे ही, सेम साइड पे ही फॉर्म होगा, एंड द इमेज विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड वन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. मेंशन 2 यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस. 2 यूजेस बताने हैं हमें अब कन्वेक्स लेंस के. यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूजेस मेंशन कर रखे हैं, आप किन्हीं 2 का जिक्र कर सकते हैं. सो व्हाट आर दीज? इन मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप में, या फिर कैमरास, प्रोजेक्टर्स में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, या फिर स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग लॉन्ग साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए भी कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो इनमें से किन्हीं 2 का आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. राइट 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. तो हमने अभी कन्वेक्स लेंस के यूजेस के बारे में बात की. नाउ दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. ठीक है, तो पहला यूज क्या है? Concave mirrors are used as reflectors in the headlights of cars, searchlights and torchlights. Next, concave mirror को shaving mirrors या फिर makeup mirrors के में भी यूज़ किया जाता है. Next is long answer type question, that is section C. पहला question क्या है? Write down the English alphabet in which the image formed in a plane mirror appears exactly the same as the alphabets. Give reason. अब जो प्लेन मिरर्स होती है हमें पता है कि वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है, मीन्स लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट शो करती है, राइट. सो अगर हम AHIMOTUVW X और Y को लेंगे तो ये कुछ ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको आप राइट से भी देखें तो भी सेम, लेफ्ट से भी देखें तो भी उनका सेम इमेज ही हमें मिलेगा. सो दीज आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर विल अपीयर एग्जैक्टली सेम एज द अल्फ़ाबेट्स. एंड इन दिस इमेज, क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट एंड राइट हाफ जो होंगे आर सेम एंड देयरफॉर दे डू नॉट शो लैटरल इन्वर्शन. इसीलिए अगर वो लैटरल इन्वर्शन को उतना इफेक्ट नहीं करते, मीन्स लैटरल इन्वर्शन की वजह से इन लेटर्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों सेम होते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. What type of mirror is used? ये 3 ABCD 4 हमें ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि किस टाइप का मिरर यूज़ होता है. तो पहला क्या है? इन अ सर्च लाइट, ऑब्वियसली कनकेव मिरर. एज अ साइड व्यू मिरर इन अ कार, तो इन दैट केस कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है. शेविंग मिरर में कनकेव मिरर. And vigilance mirror in a big shop, in that case convex mirror is used. Clear? Next, question number 3. Mention 2 uses each of concave mirror, a convex mirror and plane mirror. कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के हमें 2 यूजेस बताने हैं. कनकेव मिरर के यूजेस हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि एज अ रिफ्लेक्टर उनको यूज़ किया जाता है कार्स की हेडलाइट्स पे या फिर सर्च लाइट्स या टॉर्च लाइट्स में. ठीक है, और एक यूज़ क्या था? दैट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन द टूथ टू बी एग्जामिन्ड. ये यहाँ पे एक डिफरेंट यूज़ का जिक्र किया गया है. इससे पहले जो हमने यूज़ पढ़ा था दैट वाज अबाउट शेविंग मिरर्स या फिर मेकअप मिरर्स में यूज़ किया था हमने इनको. ठीक है, और अभी जो हमने पढ़ा दैट इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट, दैट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो कि लाइट को फोकस करने में यूज़ होता है किसी टूथ पे जिसको हमें ऑपरेट करना है. ठीक है, सो एज अ होल वी हैव गॉट 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. हमें 2 पूछे थे, हमने इन दोनों को मेंशन कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के 2 यूज़ बताने हैं. फर्स्ट तो हो गया रेयर व्यू मिरर्स या फिर साइड व्यू मिरर्स कह लीजिए, जो कि ऑटोमोबाइल्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस इन सब में यूज़ किए जाते हैं टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. पीछे जितना ट्रैफिक है उसको देखने के लिए.
नेक्स्ट जो है दैट इज विजिलेंस मिरर इन बिग शॉप्स एंड स्टोर्स। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे प्लेन मिरर की यूजेस की। तो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास, जो हमारे घर पे रहते हैं टू लुक इनटू, सो दैट इज यूज्ड फॉर लुकिंग ग्लास। एंड देन प्लेन मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेरिस्कोप्स, पेरिस्कोप्स को बनाने के लिए भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रे डायग्राम, दैट इज ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज by a concave mirror when an object is placed near to the mirror। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के बिल्कुल पास में प्लेस करते हैं, कनकेव मिरर के बिल्कुल पास में प्लेस करते हैं, तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो हमें रे डायग्राम से बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट इज with the help of a diagram show the dispersion of white light by a prism। तो हमें पता है dispersion का मतलब क्या होता है। dispersion का मतलब होता है जब white lights जो है वो 7 कलर्स में split होती है, तो वही हमें शो करना है with the help of a glass prism। तो ये रही white light, that is nothing but sunlight, when it falls on a glass prism it will split into 7 colors, that is nothing but Vibgyor। ठीक है, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। These are the 7 colors। Next section is section D, take the odd one out giving reason। पहला क्या है, mirror, change in direction of light, reflection, reflected ray and refraction। तो रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली इनमें से ऑड वन आउट होगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। डायरेक्शन चेंज होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड रे होंगे। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन यहाँ पे एक डिफरेंट फिनोमिना की बात हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड में बोला है प्लेन मिरर, सोलर कुकर, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सब जो है वो सोलर कुकर से कंसर्न है। सोलर कुकर्स में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज रियल इमेज, कन्वेक्स मिरर, साइड व्यू मिरर, विजिलेंस मिरर एंड वर्चुअल इमेज। तो ऑब्वियसली जो रियल इमेज है दैट विल बी ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब जो है वो कन्वेक्स मिरर के टॉपिक से कंसर्न है कि वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगेन वर्चुअल इमेज हियर विल बी द ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब अगेन यहाँ पे कन्वेक्स मिरर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इज अवर फिफ्थ वन, दैट इज वाइट लाइट, डिस्पर्शन, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे ग्लास लैब जो मैंने लास्ट में जिक्र किया जिसका, वो यहाँ पे ऑड वन आउट होगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट जो एक फिनोमिना है उससे रिलेट करता है। क्लियर, तो इसीलिए ग्लास लैब जो होगा यहाँ पे ऑड वन आउट है। नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, दैट इज योर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। पहला टर्म क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके बारे में हमने बिल्कुल शुरुआत में ही जिक्र किया था कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। जब कोई बीम ऑफ लाइट जिसमें डाइवर्जिंग रेज होगी जो कि एक पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज करती है, तो उस तरीके के बीम ऑफ लाइट को हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एग्जाम्पल, बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट हाउस। नेक्स्ट, रियल और वर्चुअल इमेज, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, उसको हम कहेंगे रियल इमेज। एंड द इमेज विच कैन बी सीन only in a mirror but not obtained on a screen, उसको हम कहेंगे virtual image। ठीक है, नेक्स्ट टर्म दिया है spherical mirrors। तो mirrors whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere glass, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, जो पॉलिश्ड पार्ट होगा, जहाँ से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो एक्चुअली एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास होगा, उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टर्म है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस और बेंड
inwards to meet at a point on passing through the lens, then the lens is said to be converging lens. इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं. जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट से इस लेंस के ऊपर गिरेगा, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, इसके पैरेलली अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई बीम ऑफ लाइट उस लेंस पे गिरता है, एंड देन दीज टू बीम्स ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, ये दोनों जाके किसी एक पॉइंट पे मीट होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, तो हम उस लेंस को कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस. और डाइवर्जिंग लेंस क्या होंगे? When a parallel beam of light passes through the concave lens, it bends outward and appears to come from a point. Such a lens is called diverging lens. जब कोई पैरेलल एक्सिस, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज बीम ऑफ लाइट्स हमें मिलती हैं और वो जाके कनकेव लेंस से टकराती है, तो इट बेंड्स आउटवर्ड्स एंड दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है, सो दैट टाइम दैट काइंड ऑफ lenses आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द लास्ट टर्म इन दिस सेक्शन इज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. तो डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन इज व्हेन द वाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स. तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. जब वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होगी तो ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है जैसे कि ग्लास या वाटर हो गया, तो उसे कहा जाएगा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. ठीक है, सो इस फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. Okay students, so that's all for today's video. Also, in our next video we are going to discuss the exercise questions of another chapter. Till then, stay tuned and thank you.